अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम इसम मार्फा की एग्ज़ाम पढ़ेंगे। आप लोगों के पास जो है कंपोज एक्टिविटी आपको दे दी गई थी, उसे ओपन कर लें और पेन आपके पास होना चाहिए ताकि आप उनमें जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसम मार्फा की कुल 6 अक़साम हैं। अच्छा, इनमें से आप कुछ चीज़ें हाईलाइट भी करते जाएं ताकि जब आपके पेपर हों तो आपको हाईलाइटेड चीज़ों का आइडिया हो, ताकि उनमें से पूछा जाए। इसम मार्फा की कुल 6 अक़साम कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इसम अलम, सेकंड है इसम ज़मीर, उसके बाद इसम इशारा, इसम मौसूल, इसम इस्तिफ़हाम और इसम तनकीर। ठीक है, 6 अक़साम हैं, तो हम इनको सबको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इसम अलम है। इसम अलम वो इसम है जो किसी शख्स के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो नाम है जो किसी ख़ास शख्स की पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जैसे शायर मशरिक, गालिब, मिट्ठू, मोहम्मद बिन कासिम, उमर फारूक। अब जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि किसी खास शख्स की पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तो यहाँ जो मिसाल दी गई है शायर मशरिक, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि शायर मशरिक जो है वो ख़ास शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। और कौन से ख़ास शख्स? जी, अल्लामा इकबाल। ठीक है, उसके बाद है गालिब, और गालिब भी शायर हैं, आपको पता है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किसी ख़ास शख्स की पहचान की अलामत के तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए उसे इस्म अलम कहेंगे। सेकंड है इस्म ज़मीर। इस्म ज़मीर वो इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि तहरीर व तकरीर में एक नाम का बार बार लाना मायूब समझा जाता है। मायूब समझा जाता है यानी बुरा समझा जाता है। मसलन वो, तू, तुम वगैरह। जैसे नदीम आया, उसने सबक पढ़ाया और वो चला गया। इसमें उस और वो दोनों ज़मीर हैं। अब आसान अल्फाज में आपको समझा देती हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह इंग्लिश में नाउन का लफ्ज़ पढ़ते हैं तो नाउन इस्म को कहते हैं, और प्रोनाउन जो होता है उसे इस्म ज़मीर कहते हैं। ठीक है, अब आपको इजीली समझ आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, तो वो कौन सा हो सकता है? यहाँ पे मैंने उनको अंडरलाइन किया है, जैसे वो, तू, तुम वगैरह। ही, शी, इट जिसको आप कहते हैं वो इस्म ज़मीर यानी प्रोनाउन कहलाते हैं। इजीली आपको इंग्लिश में समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम जब एक्टिविटी करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद है इस्म इशारा। अब इस्म ज़मीर और इस्म इशारा इस तरह देखने और पढ़ने में तो दोनों आपको एक जैसे लगेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस जो है वो मैं आपको बताती हूँ। इस्म इशारा वो लफ्ज़ जो इशारा करने के लिए मुकर्रर हो। इशारे दो तरह के होते हैं, यानी करीब और दूर, जैसे वो, ये। अब आप कहेंगे कि इस्म ज़मीर में भी वो का लफ्ज़ इस्तेमाल है या ये का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो हम कैसे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इस्म ज़मीर कौन सा है और इस्म इशारा कौन सा है? तो उसकी सिंपल सी पहचान ये है कि इस्म इशारा जो है उसके साथ नाउन भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे उसकी मिसाल ये है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है वो, तो मैं अगर कहूँ कि वो लड़की, ठीक है, तो लड़की जो है वो इस्म है और वो इस्म इशारा हो गया। ठीक है, या मैं कहूँ ये पंखा, तो पंखा जो है वो इस्म है यानी नाउन है और उसके साथ इस्म इशारा इस्तेमाल हो गया। ये लाजमी सी बात है कि इस्म इशारा में जो लफ्ज़ हैं ये, वो वगैरह, इनके साथ इस्म ज़रूर इस्तेमाल होगा, जबकि इस्म ज़मीर में उसके साथ इस्म इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट हम एक्टिविटी करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से मज़ीद समझ आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इस्म मौसूल। वो इस्म है जिसके साथ जब तक एक और जुमला ना लगे वो कोई मायने ना दे सके। मसलन जिस, जिन्हों, जिसे, जो कुछ, जो चीज़, जो कोई वगैरह। अब ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ जब तक हम कोई और अल्फाज
नहीं लगाएंगे, कोई जुमला नहीं लगाएंगे, तो ये कंप्लीट नहीं होगा और इसका कुछ मायने समझ नहीं आएगा। दूसरा इस्म मौसूल के इसकी पहचान ये है कि ये जीम से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे आपको नजर आ रहा होगा, जिस, जिन्हों, जिसे, जो चीज, जो कोई वगैरह, ये तमाम जीम से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है इस्म इस्तिफहाम। इस्तिफहाम बात या सवाल पूछने या समझने को कहते हैं। इसके लिए क्या, कौन, किस, कैसा, कितना वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको डेफिनेशन से ही समझ आ गई होगी कि जब हम कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ बात किसी से पूछना चाहते हैं, तो उसको इस्तिफहाम कहते हैं। वैसे भी सवालिया अंदाज को इस्तिफहामिया अंदाज कहा जाता है। उसकी मिसाल इस तरह से है, पहला लफ्ज लिखा हुआ है क्या, तो हम ये पूछ सकते हैं क्या कल आप हमारे घर तशरीफ लाएंगे। तो क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क इसके एंड पे आ जाएगा, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये इस्तिफहामिया जुमला हो जाएगा, ठीक है। सेकंड लफ्ज है कौन, तो अगर हम कहें कि दरवाजे पर कौन है, तो ये भी एक सवालिया जुमला है और ये भी इस्तिफहामिया कहलाएगा। उसके बाद है किस, तो हम कहेंगे कि ये सवाल किसने पूछा है, वगैरह वगैरह। इन सारे जुमलों से आपको इस्तिफहाम की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इस्म तनकीर। इस्म तनकीर वो लफ्ज है जो गैर मुअय्यन शख्स के लिए बोला जाए, जैसे किसी, कुछ, कोई वगैरह। यानी गैर मुअय्यन शख्स जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, उसको हम कहेंगे गैर मुअय्यन शख्स। तो ये इस्म मारफा की 6 अक़साम थी जो कि कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब सवाल नंबर 1 है, इस्म अलम के गिर्द दायरा लगाइए। तो इस्म अलम हमने अभी पढ़ा है कि किसी खास शख्स की पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे इस्म अलम को एनसर्कल कर दिया है, उससे आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि इस्म अलम जो है वो कौन से हैं। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, तो इसमें शायर मशरिक जो है वो इस्म अलम है। उसके बाद है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुसलमानों के पहले खलीफा थे, तो अबू बकर जो है ये भी इस्म अलम है। उसके बाद है हजरत ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत अच्छे सहाबी थे, तो बिन हारिस जो है ये भी इस्म अलम है। आपने इस्म अलम की अक़साम पढ़ी हुई हैं, आपको उनमें अंदाजा हो गया होगा। इस्म अलम में हम खिताब, तखल्लुस, लक़ब, कुनियत और उर्फ वगैरह पढ़ चुके हैं। तो ये इस्म अलम के जो डेफिनेशन है उसमें ये आती हैं, उससे आपको अंदाजा हो गया होगा। उसके बाद है माजा एक गरीब इंसान है, और माजा जो है ये भी इस्म अलम है। नेक्स्ट है बाबा उर्दू। मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू जुबान की तरवीज, उर्दू जुबान को तरवीज दी, तो बाबा उर्दू जो है ये भी इस्म अलम है। उसके बाद है मीर तकी मीर को उर्दू गजल का बादशाह कहा जाता है, तो यहाँ पे जो ये वाला मीर है जिसको एनसर्कल किया हुआ है ये इस्म अलम है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ये तखल्लुस है और तखल्लुस इस्म अलम की किस्म है, ठीक है। तखल्लुस वो नाम होता है जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इस्म ज़मीर की मदद से खाली जगह पुर करें, और इस्म ज़मीर कौन से हैं हमने पढ़ा था, वो, तू, तुम, उस वगैरह, ये सारी जो है ये ज़मीर है। अब यहाँ हम ज़मीर से सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। अम्मी ने अली से कहा डैश बहुत शरारती हो, तो यहाँ पे ज़मीर क्या इस्तेमाल होगा, तुम। सेकंड है अहमद और डैश ने सबक पढ़ाया, अहमद और तुम ने सबक पढ़ाया। नेक्स्ट है डैश आज दिन भर कहाँ रहा, तो यहाँ पे ज़मीर इस्तेमाल होगा वो आज दिन भर कहाँ रहा। डैश ने सारा काम खत्म कर लिया है, किसने, उसने सारा काम खत्म कर लिया है। सेकंड है हसन ने मेहनत की थी इसलिए डैश कामयाब हो गया, और यहाँ पे ज़मीर इस्तेमाल होगी वो, ठीक है। अब आपको इस्म ज़मीर की समझ आ गई होगी। मैंने आपको बताया था कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो लफ्ज़ उसको ज़मीर कहेंगे।
उसके बाद है कोई से 5 इस्म इशारा लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि इस्म इशारा जो है उसमें इस इशारे के साथ एक नाउन जरूर इस्तेमाल होगा। जब नाउन इस्तेमाल होगा उसके साथ तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इस्म इशारा है, जबकि ज़मीर के साथ कोई नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये देखें ज़मीर जो है वो लिखा हुआ है, अब वो के साथ कोई नाउन नहीं है। इस तरफ कामयाब लिखा हुआ है और इस तरफ लिए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वो के साथ कोई नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इस्म ज़मीर है। जबकि इस्म इशारा में वो के साथ लड़का का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तो लड़का जो है ये इस्म है और वो जो है ये ज़मीर है, और इसके साथ जब ये लगेगा तो इस्म इशारा हो जाएगा। ये कुर्सी जो है इस्म इशारा है। ये कलम, क्योंकि कुर्सी, कलम, किताब और पंखा ये तमाम के तमाम क्या है, नाउन है, इस्म है, ठीक है। तो इनके साथ जब वो, ये, इस, उस वगैरह के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं तो ये क्या बन जाता है, इस्म इशारा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इस्म मौसूल की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। डैश मेहनत करेगा उसका फल पाएगा, ठीक है। तो आपके पास ब्लैंक में दिए हुए हैं ये वर्ड्स, इससे आपको पता चल जाएगा कि मौसूल कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया भी है, जो, जिस, जहां, जिधर, जैसा, ये सारे लफ्ज जो है ये इस्म मौसूल है। अब सूटेबल वर्ड जो है वो सेंटेंस में लगाकर हम उस जुमले को मुकम्मल करेंगे। तो फर्स्ट है डैश मेहनत करेगा उसका फल खाएगा, यानी जो मेहनत करेगा। जहां भी रहो खुश रहो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसने चोरी की उसने सजा पाई, जो कलम आपको पसंद है आकर ले ले। ये हमारे इस्म मौसूल कंप्लीट हो गए। उसके बाद है दर्ज झैल खाली जगहों को इस्म इस्तिफहाम लगाकर मुकम्मल कीजिए। इस्तिफहाम में मैंने आपको बताया था कौन, कहाँ, क्यों, कैसा वगैरह जो है ये इस्म इस्तिफहाम है, यानी सवालिया जुमले हैं। डैश दरवाजा खटखटा रहा है, यानी कौन दरवाजा खटखटा रहा है। क्या आप कल हमारे यहाँ तशरीफ ला सकेंगे, यानी जिस सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो सवालिया जुमला है। और इन लफ्जों से भी आपको पता चल जाएगा कि ये सवालिया जुमले हैं, यानी इस्तिफहामिया जुमले हैं। आप आजकल कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते। मुसीबत में कौन किसी के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद इस्म तनकीर लगाकर जुमले, दर्ज झैल इस्म तनकीर को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर इस्म तनकीर लगाकर जुमले बनाएंगे। मैंने एक जुमला बना दिया है मिसाल के लिए, आपको समझ आ जाए। बाकी दो जुमले आप खुद बनाएंगे। किसी का लफ्ज जो है मैंने लिखा है किसी को बिला वजह तंग करना बुरी बात है। अब कुछ और कोई, ये दो जुमले आप खुद बनाएंगे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस्म तनकीर जो है उसको किस तरह से जुमलों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है या उनसे जुमले मुकम्मल किए जा सकते हैं। तो इस्म अलम की अक़साम जो है और उनकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। आपने इसको अच्छे से याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऑब्जेक्टिव में, पेपर में आपसे इसमें से पूछा जाएगा। आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए और आपने इसको सारे को अच्छे से कंप्लीट करके और इसको चेक करवाना है। जब आपका नेक्स्ट 9th और 10th डेट को आप जब चेक करवाने आएंगे तो ये आपके साथ होनी चाहिए। थैंक यू।